फिल्म किस्से बाय राकेश में आज बात करेंगे कि क्या डिम्पल कपाड़िया की वजह से सनी देओल और हेमा मालिनी का आपसी रिश्ता बेहतर हो गया। जब धर्मेंद्र और हेमा की शादी हुई थी तो जाहिर है धर्मेंद्र का पहला परिवार इस बात से दुखी था। सनी 23-24 साल के थे। उनके मन में हेमा के लिए रिस्पेक्ट होना मुश्किल था। फिर समय के साथ सब बेहतर होता चला गया। इसमें डिम्पल कपाड़िया का क्या कंट्रीब्यूशन है वो आपको बताते हैं। पहले डिम्पल कपाड़िया और हेमा मालिनी के आपसी रिश्ते की बात करते हैं। जब राज कपूर ने अपनी फिल्म बॉबी का पहला गाना रिकॉर्ड किया तो बाकायदा एक फंक्शन किया। हेमा मालिनी को भी वहां बुलाया गया था। कई लोगों ने हेमा मालिनी का ऑटोग्राफ लिया। उनमें बिल्कुल यंग डिम्पल कपाड़िया भी थी। थोड़ी देर बाद हेमा को पता चला कि यही लड़की फिल्म की हीरोइन है। राज कपूर की पत्नी कृष्णा जी ने हेमा को बताया था कि ये लड़की डिम्पल कपाड़िया है और यही बॉबी की हीरोइन है। फिर डिम्पल कपाड़िया की राजेश खन्ना से शादी हो गई। हेमा और राजेश खन्ना जब किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे होते तो अक्सर डिम्पल भी वहां मौजूद होती। हेमा और डिम्पल की बातचीत होने लगी। दोनों की उम्र में लगभग 9 साल का फर्क है, पर दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती चली गई। डिम्पल अपनी बातें खुल के हेमा के साथ शेयर करती थीं। हेमा ने भी कभी डिम्पल को जज करने की कोशिश नहीं की। हेमा अपनी सूझबूझ के अनुसार डिम्पल को ज़रूरी सलाह दे देती थी। इतना ही नहीं, हेमा ने भी डिम्पल के साथ अपनी बातें शेयर करना शुरू कर दिया था। एक बार हेमा डिम्पल के घर के पास किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थीं तो बीच में ही समय निकाल के डिम्पल से मिलने चली गईं। डिम्पल हेमा को घर आया देखकर बहुत हैरान हुई और बहुत खुश हो गईं। तब डिम्पल की बेटी ट्विंकल बहुत छोटी थी। हेमा ने ट्विंकल के साथ भी समय बिताया। एक बार डिम्पल हेमा के घर पर आई हुई थीं और हेमा और धर्मेंद्र के बीच किसी बात को लेकर नाराजगी का माहौल बना हुआ था। डिम्पल ने दोनों को अपनी कार में बिठाया और बहुत तेजी से कार चलाते हुए अपने घर पर ले गईं। तब तक दोनों भूल चुके थे कि उनकी किस बात पर बहस हो रही थी। डिम्पल की कार के झटकों ने उन्हें सब भुला दिया था। ये बात खुद डिम्पल ने बताई थी। डिम्पल ने बताया था कि मैं और हेमा जी अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ डिस्कस करती थीं। मैं गर्म दिमाग की लड़की थी और हेमा से कहती थी कि यह धर्मेंद्र आपसे कभी शादी नहीं करेगा। आप अपने आप के बारे में थोड़ा ध्यान से सोचना शुरू कर दो। एक इंटरव्यू में डिम्पल ने हंसते हुए कहा था कि शुक्र है हेमा ने मेरी बात नहीं मानी। एक बार हेमा और डिम्पल शिमला में थे। उन्हें होशियारपुर के भृगु ज्योतिष के बारे में पता चला तो दोनों रात के 10 बजे कार में शिमला से चल पड़ी। लेकिन थोड़ी दूर जाकर ड्राइवर ने हिम्मत दिखाई और खुद फैसला किया और कहा कि आप दोनों का इस समय जाना बहुत रिस्की है, और ड्राइवर उन्हें वापस शिमला ले गया। जब हेमा मालिनी ने एक फिल्म निर्देशक बनने का फैसला किया तो अपनी पहली फिल्म में डिम्पल कपाड़िया को एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया। शाहरुख खान ने भी सबसे पहले वही फिल्म साइन की थी, दिल आशना है। एक गाने में पैराग्लाइडिंग का सीन था। शूट से कुछ दिन पहले पायलट का एक्सीडेंट हुआ था तो डिम्पल बहुत डरी हुई थी। डिम्पल ने अपने खास दोस्त सनी से बात की। सनी देओल दिल आशना है की शूटिंग पर आए और उन्होंने पहली बार हेमा मालिनी से बात की। सनी डिम्पल की सेफ्टी को लेकर चिंतित थे। हेमा ने सनी को यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक होगा, पूरी सेफ्टी है। यहाँ से सनी और हेमा के बीच बातचीत शुरू हो गई। सनी ईशा और आहना से पहले से ही प्यार से मिलते रहे हैं, पर हेमा के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन यहाँ से शुरू हुआ। फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये सारी बातें राम कमल मुखर्जी की बुक हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में लिखी हैं।